आज अब पुलिस में हैं आप। अच्छा जी, हाँ, अपने कर्तव्य का पालन करना ही भगवान की पूजा है। भगवान का स्मरण करते हुए जो हमारी भारत सरकार का आपको पद मिला है, आप उसे प्रलोभन और भय से मुक्त होकर के सम्यक रूप से पालन कीजिए। अर्जुन जी कह रहे हैं मैं संन्यास लेकर भजन करके भिक्षा मार्ग अपनाऊंगा, युद्ध नहीं। भगवान कह रहे नहीं, युद्ध कर। मतलब कर्तव्य को भगवान ने प्रधान माना। तो भगवान ने आपको जो पद दिया है हमारे भारत की पूजा है, आप उस पूजा को प्रलोभन और भय से बचा लीजिए। ना तो कोई प्रलोभन आपको विवश कर पावे कि आप अपने पद के विपरीत चले, और ना कोई भय, तो बस यही आपको भगवत प्राप्ति करा देगा। अपने कर्तव्य का पालन भगवान के लिए जो करता है वो पूजा होती है, इसी से भगवत प्राप्ति हो जाती है। संसार में हम केवल नौकरी पेशा करके अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करना ही केवल हमारा लक्ष्य नहीं। हम मनुष्य शरीर प्राप्ति के हमारा लक्ष्य है समाज की सेवा करके भगवान को प्राप्त होना। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा पाई न जे परलोक समारा, सो परत्र दुख पावई सिर धुनि धुनि पछताए, काले कर में ईश्वर मिथ्या दोष लगाए। तो हम अपने कर्तव्य को भगवान की पूजा बना ले। भगवान जितना आरती से प्रसन्न नहीं होते, जितना भोग पवाने से प्रसन्न नहीं होते, उतना अपने कर्तव्य पालन से प्रसन्न होते। जैसे पुंडरीक के माता पिता महाराष्ट्र में बूढ़े थे, उन्होंने सेवा रूपी कर्तव्य स्वीकार किया। तो महाराष्ट्र में जो भगवान ऐसे खड़े ना, विठ्ठल भगवान ईंट फेंक दी थी कि आप विराजमान हो, पहले हम कर्तव्य का पालन करें। आज भी ईंट में खड़े, वैसे शुद्ध नाम इट्ठल है पर प्यार से उनको विठ्ठल कहते। माता पिता की सेवा को प्रधान माना तो भगवान अपनी तरफ से दर्शन देने गए। ऐसे आप राष्ट्र का जो आपको पद मिला है, जितनी सेवा मिली दायरे में, उसमें भय और प्रलोभन ये दो गिराते हैं। कहीं भी कोई पदाधिकारी हो या कहीं भी कोई अपनी सेवा में हो, उसे दो, एक तो भय, बड़े जनों का भय कि आपको ऐसा करना है, या किसी ऐसे आतंक से भरे हुए वचनों वाला भय। तो इस पर इतने निर्भय हो जाओ कि जो विधना ने लिख दिया छठी राव के अंक, राय घटे न तिल बड़े रहुरे जीव निसंग। और प्रलोभन हमें भारत सरकार जितना देती है उतना पर्याप्त है। अगर वासना बढ़ जाए तो पूरे विश्व का धन आ जाए तो भी आप तृप्त नहीं होंगे। अगर वासना नहीं है तो जितना हमें भारत सरकार देती है उतने में हम तृप्त है, और हम अपने कर्तव्य का पालन करेंगे। इससे आप देखिएगा आपका हृदय इतना आनंदित रहेगा कि आपको कोई झुका नहीं सकता। जब आप कर्तव्य और धर्म में रहेंगे तो यत्र योगेश्वरा कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरा तत्र श्री विजयो भूतिर्ध्वा नित्यमतिमम। वहाँ ईश्वर रहता है, वहाँ भगवान श्री कृष्ण रहते हैं, वही विजय रहती है, वही आनंद रहता है। इसलिए हमारी प्रार्थना धर्म से चलो और अपने कर्तव्य का पालन करो। आज जी साहस और सद्बुद्धि का आशीर्वाद भी ये तो है आप में है, बस उसे संजोते रहिए। साहस तो बहुत है आप में, और सद्बुद्धि है, तभी तो भगवान ने पद दिया है। बस संजोते रहिए, कहीं किसी भी तरह की अपनी बुद्धि में, अपने साहस में कोई भय या प्रलोभन ना आने पाए। ये दो शब्दों ने बहुत एकांतिक से चयन किए हैं, अंदर से चयन किए कि ये दो शब्द हैं जो हमें गिरा सकते हैं। हम अपने लिए चयन किए थे, प्रलोभन और भय। अगर प्रलोभन और भय नहीं है तो हम काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर सब पर विजय प्राप्त करके भगवान को बचपन से बाबा जी है, तो हमको दो बात चयन किए गए शब्द कि भय और प्रलोभन कहीं मुझे डगमगा न दे। प्रलोभन माया का और भय नाना प्रकार के होते हैं। जब परमार्थ में चला जाता है तो आप में सद्बुद्धि है, आप में सद्बल है, और जागृत कीजिए। जब भगवान है हृदय में तो कौन सा बल ऐसा नहीं जो हमारे में ना हो। हमारे में बल कमजोर हो सकता है, लेकिन हम जब प्रभु का बल लेके चलेंगे तो हमें कोई परास्त नहीं कर सकता। रावण बार बार बोल रहा था कि भगवान को मनुष्य करके, तो अंगद जी ने कहा तुम्हें जिसे बार बार मनुष्य करके कह रहे हो, मैं उनका एक छोटा सा दूत हूँ। तेरी सभा में अगर इतने बड़े वीर हैं, मेरा कोई पैर उठा दे तो सिया जी को हार जाएंगे, राम जी वापस चले जाएंगे। राम प्रताप सुमिर पन रूपा, बल देख लीजिए, हजार हजार वीर लगे लेकिन पैर नहीं। क्यों? भगवान का चिंतन करके। तो आप भगवान के चिंतन प्राण में आप में अद्भुत बल आएगा, और भगवान में ही चिंतन में बुद्धि प्रवीण होती है। ज्ञानी नाम अग्रगण्यम हनुमान जी को कहा गया, क्योंकि वो सदैव भगवान का चिंतन करते रहते। तो भगवान के चिंतन प्राण और भय और प्रलोभन से बचो। दोनों चीजें आप में है, और जागृत करो। हाँ, सबको दुपट्टा पहना, सबको।